मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम जहां पर है हम लोग बेहट में उसी स्थल के ऊपर मौजूद हैं जहां पे हैंडपंप का विवाद खड़ा हो गया था और उसने एक नया रूप ले लिया था। दरअसल पूरा मामला यह है कि इस मोहल्ले में यहाँ पर एक नलका था और लोगों का, यहाँ के मोहल्ला वासियों का और कस्बे वासियों का कहना यह है कि ये नलका जो है 40 साल पुराना नलका था। जिनके घरों में टंकियां नहीं है, जिनके घरों में पानी की समस्या थी, वो सब लोग इस नलके से पानी भरते थे और अपनी पानी की समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन कल जैसे ही प्रशासन ने एक ठोस कदम उठाया और ठोस कदम उठाने के बाद इस नलके को यहाँ से उखड़वा करके अपनी टीम, प्रशासन की टीम के द्वारा, तो लोग इसको बंद करा करके यहाँ पे चले गए। उसके बाद इसी मौके पर क्षेत्र के विधायक नरेश सैनी, कांग्रेस के अन्य नेता और पूर्व एमएलसी उमर अली खान सहित अन्य क्षेत्र के नेता यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पहुँचने के बाद प्रशासन को इस चीज़ के लिए चेताया। यहाँ पर एसडीएम साहब आए और अन्य प्रशासन आया और वो यहीं पर धरने पे बैठ गए और उस धरने का रिजल्ट आखिर ये रहा है कि एसडीएम साहब को यहाँ आना पड़ा और देन उसके बाद उनकी जो मांग थी कि जो नलका है और मोहल्ला वासियों की जो एक मांग है कि इस नलके को दोबारा से यहीं लगाया जाए, उसको लेकर के उन्होंने यहीं पे धरना प्रदर्शन चालू किया। जिसके बाद अपने भेड़ तहसील के एसडीएम दीप्ति देव जी यहाँ पर आए और उन्होंने उन सबको एक आश्वासन दिया कि कल 12 बजे तक ये नलका दोबारा से यहीं से लग जाएगा। मामला वहीं ख़त्म नहीं होता, जैसे ही अगला दिन होता है तो अगला दिन, क्योंकि अब दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम एक ये हो गई कि एक समुदाय वो है जो ये मांग कर रहा है कि नलका ज्यों का तो वहीं लगना चाहिए क्योंकि 40 साल पुराना नलका था। दूसरा समुदाय की ये मांग कर रहा है कि एक परिवार को आप लोग टारगेट कर रहे हैं और ये नलका यहाँ से हट जाना चाहिए। तो उन्होंने उस बहुत सारे हिंदू संगठन है जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और आपका ब्राह्मण महासभा है, ऐसे लोगों ने आज एसडीएम साहब को और थाने में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ा और ये मांग की कि जब धरना प्रदर्शन के जब जहां नलका था, जब वो एक बार वहां से हट चुका, अब दोबारा से नहीं लगना चाहिए, आप एक परिवार को टारगेट कर रहे हैं। अब इस पूरी जानकारी पर प्रशासन, नेताओं और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की और मोहल्ले वासियों की वार्ता आपस में चल रही है। उसमें देखना होगा कि क्या ये नलका यहीं पर लगेगा और या नहीं लगेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसी बीच जब देखा गया कि एक हिंदू संगठनों के लोग जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नलका यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, तो इस बीच भीम आर्मी भी एक्शन में आ गई और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी यहीं आकर के, जहां विवाद खड़ा हुआ था जिस नलके के ऊपर, यहीं आकर के धरना स्थल पर बैठ गए और उनकी भी सीधी सीधी मांग ये है कि उनका ये कहना है कि नलका अगर 40 साल से यहीं था तो ये वैध होगा और इसको लेकर के वो नलका वहीं लगना चाहिए, इनकी मांग है। और ये यहीं पर धरना स्थल पर बैठ गए। ये धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांग है और इस पूरे मामले को ये कैसे देखते हैं, आइए पूरी जानकारी हम लोग उनसे लेते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ जो भीम आर्मी के जो पूरे कार्यकर्ता है और मोहल्ले वासी हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डटे हुए हैं इसी मांग को लेकर के नलका यहीं लगना चाहिए। आइए हम लोग बातचीत करते हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी से। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो हैंडपंप का जो पूरा विवाद था और इसमें जिस तरीके से कल आश्वासन दिया गया था मोहल्ले वासियों की मांग पे कि नहीं वो नलका वहीं पे लग जाएगा, और आज प्रशासन ने उसको प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी क्योंकि दूसरे लोग उसका विरोध करने लगे कि नलका यहाँ नहीं लगना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों आपको धरने पे बैठने की बात होगी? सबसे पहले तो मैं देश की सरकार से और प्रशासन से ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया के लोगों ने ये सबसे पहले तो ये भ्रम फैलाया है कि नूरपुर बन रहा है, कैराना बन रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो लोग गलत अफवाह फैलाकर, गलत खबर छापकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये न्याय का मामला है, ये अधिकारों का मामला है और हम लोग जो है संविधान हाथ में लेकर पहुँचे हैं। भीम आर्मी संविधान को मानने वाला एक संगठन है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं इसमें कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित ना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये कोई जातिगत मामला नहीं है। ये एक 40 साल से जो हेडपंप लगा हुआ था, एक बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं में प्रेशर में आकर प्रशासन के लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल आता है और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के घरों पर बाहर से कुंडी लगाकर इस नल को वेल्डिंग मशीन से काटा जाता है, आरी से काटा जाता है और ज़बरदस्ती इस नल को हटा दिया जाता है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी संविधान को मानने वाला संगठन है और भीम आर्मी इस देश के मुस्लिम की आवाज़ है। तो उनका भाई जब तक नहीं उठेगा, जब तक मेरे मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जो लोग सरकार में बैठकर संविधान से ऊपर उठना चाह रहे हैं उनको संविधान से ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। जब तक मेरे मुस्लिम समाज को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठा रहूंगा और नल यहीं लगेगा। मंजीत जी, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नूरपुर बन जाएगा या कैराना बन जाएगा,
एक छोटा सा हैंडपंप का मामला है जिसको आसानी से निपटाया जा सकता है, क्योंकि मामला अगर ये नल इतना ही अवैध है या इस नल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम 40 साल से क्यों नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, नल का यहीं लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्या वजह है? पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कस्बा बेहट मोहब्बत नगर है और ये सेकुलर कस्बा है। यहाँ मंजीत सिंह नौटियाल रहता है, यहाँ दलित और मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा रहता है। मैं एक अगर कोई भ्रम में रहे मैं उनका भ्रम दूर करने का काम करूंगा। यहाँ किसी को खरोंच तक भी नहीं आने दी जाएगी, कोई माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। नल का भी रहेगा, हिंदू भी ही रहेगा, मुस्लिम भी ही रहेगा, सिख भी ही रहेगा, ईसाई भी नहीं रहेगा, मोहब्बत नगर बनकर रहेगा ये, और ये मामला आपस में सुलझाया जाएगा। मंजीत जी, कल प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि चल ये नल का अगर इतना ही लाभदायक है, कल 12 बजे तक ये नल का यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन वो हैंडपंप वहाँ पे नहीं लगा क्योंकि दूसरे लोगों ने उसका विरोध खड़ा कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ भीम आर्मी आपके नेतृत्व में आकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। तो ये प्रदर्शन कब तक आपका जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अधिकारी जो है सरकार के प्रेशर में आकर फैसला नहीं ले रहे हैं, दफ्तरों में बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ जनता उनका वो इंतजार कर रही है सुबह से। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि वो अपने कर्तव्य का मजबूती से पालन करें। वो एक कार्यपालिका का बड़ा अंग है, तो यहाँ पर जनता उन पर भरोसा करती है, न्यायपालिका पर उम्मीद है, जनता सरकारी अधिकारियों पर भरोसा करती है और सरकार पर जनता को भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि सरकार के लोग तो चाहते हैं कि इस देश की जनता लगातार मरती रहे। इसलिए हम लोग हमारा आज 25वां दिन आंदोलन का भी है। लेकिन मुझे पता लगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा है, मेरे मुसलमान भाइयों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, तो मैं यहाँ आकर बैठ गया और मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे भाइयों का अधिकार नहीं मिल जाता। मंजीत जी, ये भी देखा जा रहा है क्योंकि सुबह से जिस तरीके से दूसरे संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने उसका धरना प्रदर्शन किया और उसका ये कहा कि ये नलका यहाँ पर लगना नहीं चाहिए, इधर भीम आर्मी सामने आ गई कि ये नलका यहीं पर लगेगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक समझौते का रास्ता निकाला जाता है नलका कहीं और, क्या अगर ऐसी कोई रणनीति बनती है, क्या आप उससे सहमत होंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन पहले इसकी ना एक सही तरह से जाँच करे कि जो 40 साल पुराना नलका है जिससे सभी मार्केट के लोग पानी पी रहे हैं, इस बस्ती के लोग सभी पानी पी रहे हैं, दूर दूर तक यहाँ नल नहीं है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भी 40 साल पुराना आप नल कैसे हटवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार में नया आता है, नया अधिकारी आता है, तो उसके लिए नया कानून लागू नहीं हो सकता ना, संविधान तो एक ही रहेगा। तो इस हैंडपंप के लिए संविधान यही है और वो नल का वही रहेगा, ये नल का हटेगा नहीं यहाँ से। जी मंजीत जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि नल का जो है वो कहा जा रहा है कि 40 साल पुराना था, तो आपको क्या लगता है, क्या ये नलका यहाँ से दबाव में हटाया गया है या प्रशासन की कार्रवाई सही है या एक पक्ष से हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी जिम्मेदार सबसे बड़ी तो योगी सरकार है, और योगी सरकार ने जिस प्रकार से कस्बा बेहट में हमारे मुस्लिम भाइयों के घर के बाहर की कुंडी लगाकर, दरवाजा बंद करके और पुलिस बल तैनात करके इस नलके को हटाया है, ये संविधान का उल्लंघन है और ये लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे नेताओं को सरकार में बैठने कोई अधिकार नहीं है और बीमारी भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी अपने भाइयों की। तो मंजीत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कब तक बैठेंगे और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है और आपकी क्या मांगे हैं? आखिर मैं यही पूछना चाहता हूँ। जब तक मेरे मुसलमान भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता, उनका भाई यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं हिलूंगा, मुझे पूरा रात चाहे रोड पर पड़ा रहना पड़े, मेरे मुसलमान भाइयों को न्याय चाहिए। और सभी भीम आर्मी की ये पहचान है, दलित और मुस्लिमों को न्याय दिलाना। दलित और मुस्लिमों की भीम आर्मी एक बड़ी आवाज़ है। तो प्रशासन भी और सरकार भी ये ना भूले कि हम लोग, ये बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, कोई कहना जैसा मामला नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये हैंडपंप यहाँ था तो यहीं होना चाहिए? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर प्रशासन की और सरकार के लोग नहीं लगाएंगे नलका तो फिर भीम आर्मी नलका लगाएगी। मंजीत जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपकी टीम के जरिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार निरंतर जारी है, तो आपकी क्या मांगे हैं और इस पूरे प्रदर्शन को आप कैसे लीड कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आप क्या देखना चाहते हैं? हम लोग इसका रिजल्ट केवल यही देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जनता न्यायपालिका पर भरोसा करती है, कार्यपालिका पर भरोसा करती है, प्रशासन की सुबह से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो प्रशासन के लोगों को इनके बीच में आना चाहिए और विवाद को सुलझाना चाहिए और नलका ही लगवाना चाहिए। अगर मैं जाना रहा हूँ, अगर प्रशासन के लोग नहीं आते हैं इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करने से, इसको कोई दूसरा रास्ता निकालते थे, फिर प्रदर्शन का क्या होगा? यहीं बैठा है उनका भाई, अपने मेरे मुसलमान भाई और दलित भाई यहीं बैठे। मैं कहाँ उठने वाला हूँ यहाँ से? जब तक न्याय नहीं होता मैं नहीं आने वाला यहाँ से, मैं ही बैठा हूँ। ये भी एक बड़ा सवाल होगा। आपने मंजीत जी को सुना और इनका सीधा कहना यह है कि क्योंकि ये नलका यहाँ से 40 साल पहले से यहीं है और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे थे, तो देखना ये होगा कि क्योंकि भीम आर्मी यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है और उनकी सीधी सीधी मांग ये है कि ये हैंडपंप जहाँ था ज्यों का तो वहीं लगना चाहिए। और क्योंकि ये मामला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें आपस में इसको सुलझा करके इसको यहीं पर नलके को देखना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये होगा कि प्रशासन या शासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, क्या नलका यहाँ लगेगा या
क्या नहीं लगेगा, ये एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। अपने सहयोगी फैसल के साथ मैं रिहान अली, एबी न्यूज़ नेटवर्क बेहट।